बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। उसका लेक्चर 7 है। हमारे पास आज मेथड है दी मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर इन ग्रेडियंट फॉर्म। मेथड वही है लेकिन आज हम उसको डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट फॉर्म में। हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन है। जी एक्स वाई जेड हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और एफ और जी हमारे पास दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। और जो कंडीशन है जी पे कि डेल जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है ग्रेडियंट एफ़ का मतलब है पार्शल एफ़ ओवर पार्शल एक्स आई पार्शल एफ़ ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल एफ़ ओवर पार्शल जेड के। इसी तरह ग्रेडियंट जी है पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स आई पार्शल जी ओवर पार्शल वाई जे पार्शल जी ओवर पार्शल जेड के। तो हम इसको लिखेंगे जब ग्रेडियंट फॉर्म में लिखेंगे मल्टीप्लायर मेथड यानी डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी। और आपको जी पे वही जी एफ हमारे पास एक्सट्रीमा फंक्शन है, जी हमारे पास उसकी क्या कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब मैंने लिखा था कि जो जी एक्स वाई जेड वो किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी, जी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास पहली एग्जांपल है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन है टेक द एलिप्स। ये हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम लिखेंगे जी एक्स वाई। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए कंडीशन में क्या है कि जो जी फंक्शन है आपके पास वो किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के। तो 1 को इधर नेगेटिव करें इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव लें। हमारे पास है मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, पार्शियल एक्स लेंगे तो आंसर वाई आएगा। जब इसका डेरिवेटिव पार्शियल वाई लेंगे तो वाई का 1 क्या आ जाएगा, एक्स। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें एक्स तो 2x आएगा, 2 से 8 को कैंसिल करें एक्स ओवर 4। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें वाई तो हमारे पास क्या आ गया, वाई। तो डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी। तो डेल एफ को क्या लिखते हैं, पार्शियल एफ ओवर एक्स आई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को आप लिख सकते हैं पार्शियल एक्स, ऐसे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई को आप लिख सकते हैं एफ वाई। तो मैंने आप देखें डेल एफ़ की मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्या है, डेल एफ़ होता है हमारे पास डेल एफ़ फिजिकल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे और डेल जी होता है हमारे पास जी एक्स आई प्लस जी वाई जे। तो देखें एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे लैम्डा इज इक्वल टू जी एक्स आई प्लस जी वाई जे। आप पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट करें वाई, पार्शियल वाई की वैल्यू पुट करें एक्स। जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या एक्स बाई 2 और जी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई। अब आपको पता है कि दो वेक्टर उसी वक्त बराबर होते हैं जब आई कंपोनेंट आई के बराबर हो, जे कंपोनेंट जे के बराबर हो। इक्वेटिंग कंपोनेंट ऑफ आई एंड जे। देखें आई कंपोनेंट आई के बराबर, जे कंपोनेंट जे के बराबर। तो मैंने पहले आपको बोला था कि जो आपके पास पहली इक्वेशन होंगी यहाँ से हम लैम्डा को कंपेयर करेंगे। देखें यहाँ से भी मैंने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस इक्वेशन से भी मैंने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली। देखें ये जरा जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब देखें ये भी लैम्डा की वैल्यू और ये भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 2 ओवर वाई। तो मैंने कहा था कि अब यही वैल्यू जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स होती हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो वहाँ पुट करेंगे। अब ये देखें हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पुट करूँगा। वाई की यहाँ एक्स से पुट करें 2y, इसका स्केयर लें तो 4y स्केयर, 4 से 8 कैंसिल तो क्या आ गया 2, वाई स्केयर ओवर 2 प्लस वाई स्केयर ओवर 2 क्या आ गया, वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। यहाँ वाई की वैल्यू हम प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, प्लस माइनस 2 व 1 और अगेन प्लस माइनस 2 व माइनस 1। ये हमारे पास एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन। पहला पॉइंट पुट करेंगे 2 और 1। इसका मतलब जो पहली वैल्यू होती है ये एक्स को डिनोट करती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वाई को डिनोट करती है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करें, वाई की वैल्यू 1, आंसर क्या आया, पॉजिटिव। अगर तो क्रिटिकल पॉइंट पे आपके पास फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। दूसरा पॉइंट पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन क्या है, मिनिमम है। किस पॉइंट पे, -2 और 1 पे। 2 और -1 मैंने पॉइंट पुट किया तो आंसर क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, मिनिमम है। किस पॉइंट पे, 2 और -1 पे। मैंने लास्ट 4 पॉइंट पुट किया, -2 और -1, तो हमारे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि फंक्शन जो एफ हमारे पास मैक्सिमम है पॉइंट -2 और -1 पे।
नेक्स्ट हमारे पास लग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है लेकिन विद टू कॉन्स्टेंट्स। पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट्स एक थी g(x, y, z) इज इक्वल टू 0। अब दो होंगी, पहले को बोलेंगे g1 लिख दें आप बेशक, g2(x, y, z) इज इक्वल टू 0 कि ये दोनों जो फंक्शन g1 और g2 है दोनों किसके बराबर होने चाहिए, 0 के। इसी तरह हमारे पास जो अब ये डेफिनेशन बढ़ जाएगी, हमारे पास डेल एफ हो जाएगा लैम्डा डेल g1 प्लस म्यू डेल g2। अब आपको पता है डेल क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। अब आप देखें लैम्डा और म्यू हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। आप बेशक लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल में यूज़ किया वो लैम्डा और म्यू को मैंने यूज़ किया है। हमारे पास है डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल g1 प्लस म्यू डेल g2। लिखा हो नीचे कि g1 और g2 दोनों किसके बराबर हों, 0 के। और जहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है डेल g1 और डेल g2 नॉट अ पैरेलल। ये दोनों जो आपके पास डेल g1 है और g2 हैं ये कभी भी पैरेलल वेक्टर नहीं होने चाहिए। हमारे पास एक एग्जांपल है, दी प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 काट दी सिलेंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन एन एलिप्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स दैट इज क्लोजेस्ट टू द फॉर्म ऑफ ओरिजिन। हमारे पास लग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है। हमारे पास जो पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास जो पॉइंट x y z जो है ये वेरी क्लोज टू ओरिजिन है, 0 0। अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या एक्सट्रीम ऑफ अ फंक्शन। हमें g1 क्या, हमें फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने कहा था बराबर 0 हो, इसको भी दिलाकर नेगेटिव कर लें, इसको भी दिलाकर नेगेटिव कर लें। हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स आ गई g1 g2। एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, f। तो लिखें इसको ग्रेडियंट फॉर्म में, डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल g1 प्लस म्यू डेल g2। अब आप देखें जब आप डेल g1 कर लेंगे तो उसका मतलब है पार्शल g1 ओवर पार्शल xi, पार्शल g1 ओवर पार्शल y के जे प्लस पार्शल g1 ओवर पार्शल z के। इस तरह जब आप डेल g2 निकालेंगे, पार्शल g2 ओवर पार्शल xi, पार्शल g2 ओवर पार्शल yj प्लस पार्शल g2 ओवर पार्शल z के। और जो आपके पास डेल f होगा वो पार्शल f ओवर पार्शल xi, पार्शल f ओवर पार्शल yj प्लस पार्शल f ओवर पार्शल z के। और आप पार्शल f ओवर पार्शल x को ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शल डेरिवेटिव x यानी fx। अब डेल f की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव लें f का, जब रिस्पेक्ट टू x लेंगे fx लेंगे तो क्या आएगा 2x। जब इसका पार्शल y लेंगे अगेन 2y, जब पार्शल z लेंगे तो 2z। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे आप पार्शल x लेंगे g वाले का तो 2x। जब इसका पार्शल आप y लेंगे g1 वाले का तो 2y। जब इसका डेरिवेटिव आप z लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ z है। तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ डेल एफ की वैल्यू पुट कर दी, डेल जी की वैल्यू पुट कर दी और डेल g2 की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें आई कंपोनेंट को मैं आई में ऐड कर दिया, जे कंपोनेंट मैंने जे में ऐड कर दिया और के कंपोनेंट को मैंने के में ऐड कर दिया। अब दो वेक्टर उसी वक्त बराबर होते हैं जब आई कंपोनेंट आई के बराबर हो, जे कंपोनेंट जे के बराबर हो और के कंपोनेंट के बराबर हो। तो मैंने कहा था कि इन तीनों वैल्यू को आप कंपेयर करके लैम्डा को इक्वेट करेंगे। अब देखें मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन को मैंने उधर माइनस कर दिया, इसको भी मैंने उधर माइनस कर दिया। तो देखें दोनों इक्वेशन किसके बराबर हैं, z के। ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, बराबर। तो ये देखें 1 माइनस लैम्डा टू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू y। तो ये वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अब आप देखें जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है इसमें 2z इज इक्वल टू म्यू, तो हम क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 2z इन इक्वेशन 4 और 5। जब 4 और 5 में पुट किए तो हमारे पास ये आंसर है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में माइनस करें, कैंसिल, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम पुट करेंगे z इज इक्वल, ये लैम्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 7 में, वहाँ z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। यही z की वैल्यू 0 और लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, वहाँ हमारे पास पॉइंट क्या आ गया y 0 और 1। अब आप देखें x की वैल्यू हमारे पास 1 आई, y की वैल्यू 0 और z की 0, हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 1 0 0। दूसरा पॉइंट क्या आ गया 0 1 0। अब आप देखें हमें अभी जब हमने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व किया था तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया था y। ये देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया था इक्वेशन 4 और 5 को x इज इक्वल टू y, इसको हम पुट करेंगे जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स गिवन हैं।
आपके पास दो अब आप कॉन्स्टेंट थी, मैंने पहली में वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। यही वैल्यू उठा के मैंने दूसरी कॉन्स्टेंट यानी G2 में पुट की z इक्वल माइनस 2x। वहाँ मैंने x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास z की वैल्यूज़ आ गई। ये देखिए हमारे पास क्योंकि x और y बराबर, देखें x और y के पॉइंट सेम हैं और z के पॉइंट क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये हम पुट करेंगे एक्सट्रीम ऑफ अ फंक्शन। एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन आपके पास था f ऑफ x y z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है और तीसरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, z को। ये जब हम एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास जो f है वो मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 1। अब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे हम, उसमें भी हमारे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है।